इंडिया दैट इज भारत, ये तो सब मूर्खता की बात है। भारत दैट इज इंडिया, वो तो समझ में आता है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको भारत समझ में नहीं आता। उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आती है, सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आती। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कर दिया उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, और उस इंडस में से इंडिया बना दिया अपनी सुविधा के लिए। अब वो इंडिया को हम क्यों ढोएंगे? अपने कंधे पे रखकर उसकी अर्थी को कहां लेके जाएंगे? आजादी के 62 साल में तो हमको ये तय करना ही पड़ेगा कि भारत दैट इज भारत, भारत दैट वॉज भारत, पहले भारत था, आज भी भारत है, भविष्य में भी भारत रहेगा। ये तो गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया, तो इंडिया भी हमको हटाना, और हिंदुस्तान के हर कानून में से इंडिया हटाना। हमारे कानून की किताबों में जहां जहां इंडिया है, हर जगह से इंडिया हटाना। आपको मालूम है, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये क्या इंडियन 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 इंडिया? सारे कानून की किताबों को एक तरफ से फिर से लिखना पड़ेगा। जहां जहां इंडिया है हर जगह भारत आएगा, वरना आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वरना लाखों क्रांतिकारियों की शहादत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमें एक दो चीजें और भी करनी पड़ेंगी इस देश में, वो बहुत जरूरी है। वो ये करनी पड़ेंगी कि भारत में बहुत सारे स्थान है, आप में से महाराष्ट्र के कोई कार्यकर्ता आए हों जो मुंबई के रहने वाले हों, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन वो था पहले अंग्रेजों के नाम पर पूरा का पूरा। अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हुआ, ये तो थोड़े दिन से हुआ, और वो भी आजादी के 50 साल बाद हुआ। पहले वो विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था। अब विक्टोरिया तो अंग्रेजों की रानी है, अंग्रेजों की रानी के नाम पर उन्होंने स्टेशन बना के रख दिया, और वो विक्टोरिया टर्मिनस आजादी के बाद 50 साल तक चलता रहा। बहुत शर्म और बहुत अफसोस की बात है। एक दिन झटके में आकर महाराष्ट्र विधानसभा ने तय किया कि अब ये विक्टोरिया टर्मिनस नहीं रहेगा, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो जाएगा। तो मैं उन सब नेताओं का आभारी हूं, महाराष्ट्र के उन सब नेताओं को धन्यवाद देता हूं, उन सब के साहस की मैं प्रशंसा करता हूं जिन्होंने गुलामी के नाम को हटाया, विक्टोरिया टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना। लेकिन उन्हीं नेताओं को एक निवेदन और करता हूं कि अभी गुलामी अधूरी है, अभी पूरी निशानियां मिटी नहीं है। आप जाइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर, कितने अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां वहां लगी हुई है, उनको भी हटाना है, वैसे ही जैसे विक्टोरिया टर्मिनस हमने हटाया है वहां से। अधूरा काम। जिन अंग्रेज अधिकारियों ने अत्याचार किए हैं मुंबई पर, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं मुंबई रेलवे स्टेशन पर। एक बहुत खतरनाक और बहुत ही तकलीफ देने वाला अंग्रेज हुआ करता था, एल्फिंस्टन। अंग्रेज गवर्नर बन गया, मुंबई में आ गया, और उसने जो अत्याचार मचाया है, जैसे डलहौजी ने जमीन छीनने का काम इधर उत्तर भारत में किया, वैसे एल्फिंस्टन ने पूरे महाराष्ट्र के किसानों की जमीन छीनने का काम किया। वो एल्फिंस्टन इतना ही अत्याचारी था जितना डलहौजी था, उसमें कोई कमी नहीं थी। उस एल्फिंस्टन की मूर्तियां, उस एल्फिंस्टन के फोटो अभी भी मुंबई में जगह जगह पर हैं, और उसके नाम पर एक स्टेशन भी है, एल्फिंस्टन रोड। उसके नाम पर एक कॉलेज भी है, एल्फिंस्टन कॉलेज। तो ये एल्फिंस्टन कॉलेज का नाम बदलना है, एल्फिंस्टन रोड का नाम बदलना है, और कम से कम अत्याचारी अंग्रेजों की मूर्तियां तो पूरी तरह से हटा ही देनी है, और उन सब स्थानों पर हमें क्रांतिवीरों की मूर्तियां लगानी। महाराष्ट्र में क्रांतिवीरों की कोई कमी नहीं है जिनकी मूर्तियां वहां नहीं लग सकती हैं। आपको मालूम है, एक एक से क्रांतिकारी महाराष्ट्र में हुए, एक ही एक परिवार के तीनों भाई चाफेकर बंधु एक साथ हिंदुस्तान की क्रांति के लिए निकल पड़े। ऐसे ऐसे परिवार महाराष्ट्र में हुए। हिंदुस्तान में किसी से यह पूछो कि एक ही परिवार के 3 प्रधानमंत्री, फट से बता देगा। और उसी को पूछ लो कि एक ही परिवार के 3 बेटे, तीनों फांसी पे चढ़ गए हों, ऐसा परिवार बता दो। गिने चुने लोगों को मालूम है चाफेकर बंधु। तो चाफेकर बंधुओं की मूर्तियां होनी चाहिए वहां पर जहां मुंबई सीएसटी पर अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां लगी हुई हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र ने क्रांतिकारियों के लिए परंपरा पैदा की है। इस देश की आजादी का इतिहास उन मराठी वीरों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा जिन्होंने 1857 की क्रांति की सूत्रपात की इस देश में। नाना साहब पेशवा,
आप जानते हैं मूलतः मराठी थे। चूंकि अंग्रेजों ने उनके परिवार को मार के भगा दिया था पुणे से, तो वो आके रहने लगे थे कानपुर के पास बिठूर में। वो नाना साहब पेशवा थे जिन्होंने क्रांति सूत्र इस देश में दिया, जिन्होंने संगठन खड़ा किया, जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी छीन के लेनी है ये भारतवासियों को समझाया। और उनके दाएं बाएं तांत्या टोपे वो मराठी थे, नाना साहब पेशवा मराठी थे, चाफेकर बंधु मराठी थे, और हमारे देश में एक दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों नाम है। उन सब क्रांतिकारियों की मूर्तियां होनी चाहिए मुंबई सीएसटी स्टेशन पर। यह अभियान हमें चलाना है, भारत स्वाभिमान की तरफ से चलाना है, और इस अभियान में सारी राजनीतिक पार्टियों को शामिल कराना है।